तो जब राजा को मारने की प्रतिज्ञा ले ली राम जी ने, उसके बाद क्या क्या है दोस्तों, जब ये बात राजा को पता चली, धीरे धीरे जब सारे में फैली, राजा को पता चली, तो राजा भी टेंशन में आ गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मारे राम तो बचाए कौन, क्योंकि अब राम जी मारेंगे तो दूसरा बचाने वाला कौन है। तो जब ये बात पता चली तो राजा भी टेंशन में आ गया और वो नारद जी को ढूंढने लगा, क्योंकि नारद जी के कहने पर उसने ये सब चीज़ें की थी। अब नारद जी को ढूंढे और नारद जी कहीं मिले ना उसको दोस्तों। तो अब ढूंढता ढूंढता परेशान होकर वो जंगल में घूम रहा था, उसी जगह जहाँ नारद जी मिले थे। तो जब ढूंढते ढूंढते नारद जी को पता चला तो नारद जी वहाँ पहुँचे और नारद जी ने राजा से पूछा, और क्या हाल चाल है आपके। तो राजा रोने लगा और बताया कि ऐसे ऐसे बात है, राम जी तो मुझे मार देंगे और मैंने तो आपके कहने पर ये किया था, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ अब। तो नारद जी ने बताया कि ठीक है, आप टेंशन मत लो, आप ऐसा करो कि यहाँ पे पीछे पहाड़ियाँ हैं किष्किंधा की पहाड़ियों में जाओ, वहाँ पर अंजनी माता हैं। अंजनी माता वहाँ पर रोज़ शाम को आती हैं पूजा करने के लिए, और आप वहाँ जाकर बस बैठ जाना। तो ऐसा ही करता है, वहाँ चला जाता है, बैठा रहता है। अंजनी माता आती हैं, अंजनी माता हनुमान जी की माता जो हैं, उनका नाम था अंजनी जी। तो अंजनी माता आती हैं वहाँ पर डेली की तरह अपनी पूजा करने के लिए, पूजा करती हैं। तो देखते हैं कि एक आदमी बैठा हुआ रो रहा है वहाँ पर। तो जब वो रो रहा होता है तो वो नारद जी ने पहले ही समझा देता है कि आपको क्या क्या करना है। तो अंजनी माता ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे पहले वचन दो कि जो भी मैं बोलूँगा आप उस परेशानी को दूर करेंगी। तो अंजनी माता ने कहा कि आप पहले मुझे बताइए तो कि हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे वचन दीजिए पहले माँ, तभी मैं आपको बताऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कहता है कि मुझे एक राजा ने मारने की प्रतिज्ञा ली है और वो मुझे मार देगा, कल तक मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा। तो वो कहती है कि आप चिंता मत करो, मेरे पुत्र हैं हनुमान, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप बताइए क्या हुआ है। तो वो सारी बात बताता है, फिर बताता है कि किसने प्रतिज्ञा ली है, और राम जी ने। अब जब अंजनी माता को पता चलता है कि राम जी ने प्रतिज्ञा ली है तो वो भी टेंशन में आ जाती हैं, वो चिंतित हो जाती हैं कि ये क्या बोल दिया मैंने, तो इनको वादा कर दिया है, प्रतिज्ञा दे दी है। अब हनुमान जी हर डेली उनसे मिलने आते थे, हर रोज़ की तरह शाम को। अब आती हैं हनुमान जी मिलने के लिए आते हैं, तो हनुमान जी देखते हैं कि राजा भी चिंता में बैठा होता है और अंजनी माता भी चिंता में बैठी होती हैं। तो हनुमान जी को बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि मेरी माता जी चिंता में बैठी हैं। तो हनुमान जी पूछते हैं कि माँ क्या हुआ, आप चिंता में क्यों बैठे हो, ऐसे चिंतित क्यों हो, क्या बात है। तो माता बोलती है कि बेटा, मैंने किसी को बचाने की प्रतिज्ञा ली है और तुम्हें मुझे प्रतिज्ञा देनी होगी कि जिसे मैंने बचाने की प्रतिज्ञा ली है तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरी माँ अगर किसी को प्रतिज्ञा दे दे तो उसको फिर मैं कैसे टाल सकता हूँ, आप बताइए किससे क्या हुआ है। तो फिर अंजनी माता सारी चीज़ बताती है, कहती है कि इनको राम जी ने मारने की प्रतिज्ञा ली है, लेकिन मैंने इनको बचाने की प्रतिज्ञा दी है। अब ये सुनकर हनुमान जी भी टेंशन में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने कहा है तो मैं ज़रूर इनको बचाऊंगा, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ अपनी तरफ से। तो अब वो जाते हैं, सब चीज़ पता चली जाती है हनुमान जी को। तो हनुमान जी जाकर राम जी के पास जाते हैं, राम जी से पूरी सेना के साथ तैयार हो रहे होते हैं, अपनी तैयारियों में लगे होते हैं अगले दिन। तो हनुमान जी पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। तो राम जी बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ ऐसे ऐसे, जो एक राजा है उसने ये वो सारी कहानी बताते हैं, ऐसे ऐसे हुआ है और उसका मैंने प्रतिज्ञा दी है गुरु जी को, विश्वामित्र जी को, कि मैं उसका सर जो है धड़ से अलग कर कर उनको भेंट करूँगा। तो अब ये सुनकर हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं छोटे मोटे राजा को मारने के लिए, आप रुकिए, मैं चला जाता हूँ, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो राम जी कहते हैं कि नहीं, मैंने अपने गुरु को प्रतिज्ञा दी है तो मैं उसको पूरा ज़रूर करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हनुमान जी कहते हैं ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं। जब राम जी की सेना वहाँ पहुँचती है तो राजा वहाँ होता ही नहीं है। अब जब राजा वहाँ नहीं होता, फिर हनुमान जी को ढूंढा जाता है, हनुमान जी भी वहाँ नहीं होते। तो राम जी समझ जाते हैं कि ये क्या सारा माजरा है और हनुमान जी क्यों पूछ रहे थे। अब इसके आगे क्या हुआ दोस्तों, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जानने के लिए देखते रहिएगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।